चंद्रमुखी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप हाथ पकड़े हुए ऊपर लाकर लिटाकर कहा, सो जाओ। देवदास ने उसी भांति बैठे हुए गले से कहा, क्या कुछ चाहिए नहीं? मैंने जो कहा कि जेब खाली है, कुछ मिलने की आशा नहीं है, समझी सुंदरी? सुंदरी उसे समझ गई। कहा, कल देना। देवदास ने कहा, इतना विश्वास तो ठीक नहीं। क्या चाहिए, क्या चाहिए, खुलकर कहो। चंद्रमुखी ने कहा, कल सुनना। यह कहकर वह बगले के दूसरे कमरे में चली गई। देवदास की जब नींद टूटी तो दिन चढ़ गया था। घर में कोई नहीं था। चंद्रमुखी स्नान करके भोजन पकाने की तैयारी में थी। देवदास ने चारों ओर आश्चर्य से देखा कि इस स्थान में वे कभी नहीं आए थे। एक चीज भी नहीं पहचान सके। पिछली रात की एक बात भी याद नहीं आती थी। केवल किसी की आंतरिक सेवा का कुछ कुछ स्मरण आता था। किसी ने मानो बड़े स्नेह के साथ लाकर सुला दिया। इसी समय चंद्रमुखी ने घर में प्रवेश किया। रात के सज धज में इस समय बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। शरीर पर गहने तो अब भी वे ही थे, किंतु रंगीन साड़ी, माथे का टीका, मुख में पान का दाग आदि कुछ भी नहीं थे। केवल एक धोई हुई श्वेत साड़ी पहने हुए वह घर में आई। देवदास चंद्रमुखी को देखकर खिल उठे। कहाँ से कल मुझे यहाँ बुला ले आई? चंद्रमुखी ने कहा, बुला नहीं लाई, रास्ते में तुम्हें पड़ा हुआ देखकर उठा ले आई। देवदास ने कुछ गंभीर होकर कहा, अच्छा यह तो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें यहाँ कैसे पाता हूँ? तुम कब आई? तुम तो गहना नहीं पहनती थी, फिर कैसे पहनने लगी? चंद्रमुखी ने देवदास के मुख पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, फिर से? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ऐसी हंसी करने में भी दोष है। आई कब? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया, फिर कहा, मेरे मकान से लौटने के बाद ही यहाँ पर आई। चंद्रमुखी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे घर पर मेरे जाने की खबर तुम्हें कैसे मिली? देवदास ने कहा, तुम्हारे लौटने के बाद मैं मकान पर गया था एक दासी से, जो तुम्हें बड़ी बहू के पास ले गई थी। सुनने में आया कि कल अशत जूरी गांव से एक बड़ी सुंदर स्त्री आई थी। फिर समझना कितना कठिन था, किंतु इतना गहना कहाँ से गड़ाया? चंद्रमुखी ने कहा, गड़ाया नहीं, ये सब गिलेट के गहने हैं। इन्हें कलकत्ता में आकर खरीदा है। तुम्हें देखने के लिए मैंने कितना फिजूल खर्चा किया है, और कल तो तुम मुझे पहचान भी नहीं सकी। देवदास ने हंसकर कहा, एक बारगी नहीं पहचान सका, कोशिश करने पर पहचाना था। कई बार मन में आया कि चंद्रमुखी को छोड़कर मेरी ऐसी सेवा कौन करेगा। मारे हर्ष के चंद्रमुखी को रोने की इच्छा हुई। कुछ देर तक चुप हो रहने के बाद कहा, देवदास, मुझसे अब वैसी घृणा करते हो या नहीं? देवदास ने जवाब दिया, नहीं, वरन प्रेम करता हूँ। दोपहर में स्नान करने के समय चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास की छाती में एक फलालेन का टुकड़ा बंधा है। भयभीत होकर पूछा, यह क्या? फलालेन क्यों बांधा है? देवदास ने कहा, छाती में एक प्रकार की पीड़ा होती है, तुम तो सुख से हो। चंद्रमुखी ने सिर धुनकर कहा, सर्वनाश करना चाहते हो क्या? फेफड़े में पीड़ा है? देवदास ने हंसकर कहा, चंद्रमुखी, ऐसा ही कुछ है। उस दिन डॉक्टर ने आकर बहुत देर तक परीक्षा करने के बाद यही आकांक्षा स्थिर की, औषध लिख दी तथा बताया कि यदि विशेष सावधानी पूर्वक न रहा जाएगा तो भारी अनिष्ट होने की संभावना है। दोनों ही ने इसका तात्पर्य समझा। पत्र द्वारा घर से धर्मदास को बुलाया गया और चिकित्सा के लिए बैंक से रुपया आया। 2 दिन इसी भांति बीत गए, किंतु तीसरे दिन ज्वार का आविर्भाव हुआ। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा, बड़े अच्छे समय से आई, नहीं तो मुझे यहाँ कौन देखता। आंसू पोंछकर चंद्रमुखी प्राणपण से सेवा करने बैठी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, ऐसे असमय में इतना काम आ पड़ेगा, यह स्वप्न में भी आशा नहीं थी, किंतु देवदास को शीघ्र अच्छा कर दो। प्रायः 1 मास से ऊपर अधिक देवदास चारपाई पर पड़े रहे। फिर धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। रोग अधिक बढ़ने नहीं पाया। इसी समय एक दिन देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पुकारने में कुछ असुविधा सी होती है, इसे थोड़ा छोटा कर देना चाहता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा, अच्छी बात है। देवदास ने कहा, आज से तुम्हें बहू कह के पुकारूंगा।